बिहार में हिंसा, अपराध, लूट, बलात्कार जैसी भयावह घटना करने का काम इस लालू परिवार ने किया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं रब्जी लाइव और आपके साथ मैं हूं निधि सिंह। देखिए, इस साल के अंत में बिहार विधानसभा चुनाव है और ऐसे में चुनाव से पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पूरे महागठबंधन के साथ जहां वोट अधिकार यात्रा पर निकलते हैं, फिर अकेले राजद के तमाम सिपाही के साथ बिहार अधिकार यात्रा पर निकलते हैं और सीधे कहते हैं कि इस बार युवाओं की सरकार बनेगी। अब इन्हीं सब मुद्दे पर हम बात करेंगे। भाजपा से फायर ब्रांड नेता हैं सुमित शशांक जी। पहले तो बहुत शुक्रिया सर बातचीत के लिए। धन्यवाद सर, एक तरफ जहां कह रहे हैं नेता प्रतिपक्ष की इस बार युवाओं की सरकार है, क्या एनडीए में युवाओं की कितनी भागीदारी है, इस पर आपकी क्या विचार? देखिए, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि सामान्य परिवार के 1 लाख युवाओं को हम राजनीति में प्रतिनिधित्व प्रदान करेंगे और वैसे लोगों को राजनीति में लाना है। उसमें से जो सक्षम होंगे वो प्रतिनिधित्व करता होंगे, लेकिन वो सामान्य परिवार के होंगे। तेजस्वी यादव का कहने का मतलब है कि राजतंत्र चलाने वाले राजा रानी के पेट से जन्मे हुए जो लड़का है वो उसको युवा समझते हैं। हम गरीबों के पेट से जन्मे हुए जो हमारी माताएं बहनें हैं, उनके कोख से जन्मे हुए जो युवा हैं, उनको हम युवा समझते हैं। यही तो अंतर है। हम सामान्य परिवार के लोगों की बात करते हैं, वो राजा रानी के बच्चों की बात करते हैं। तो तेज प्रताप भी तो एक युवा है, लेकिन वो भी अभी देखिए कि पार्टी और परिवार से दूर हैं। लेकिन तेज प्रताप खुद कहते हैं कि हम भी सरकार, हम भी मुख्यमंत्री बनने की चाहत रख रहे हैं। पोस्टर भी लगा दिए हैं कि हम भी भावी मुख्यमंत्री है। लालू प्रसाद यादव की यही मांग है। तेजस्वी यादव से तो ज़्यादा लायक हैं वो। ठीक है, तेजस्वी यादव के पिताजी घर पे नाच करवाते थे, वो नृत्य का कुछ प्रतियोगिता करवाते थे। उस नृत्य में भी वहाँ से भी तेजस्वी यादव कुछ सीखे नहीं, तो उस नृत्य का अपभ्रंश नृत्य जो है वो आजकल मरीन ड्राइव पे कर रहे थे। खैर, वो बात अलग है। लेकिन मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि अगर तेज प्रताप यादव जी के विषय में बात होती है या फिर तेजस्वी यादव के विषय में बात होती है, तो लालू जी ने स्पष्ट रूप से पूरे बिहार को राजनीतिक तौर पे अंधा बनाने के लिए अपने काने सुपुत्रों के हाथ में अपनी गद्दी जो है, विरासत जो है, वो सौंप दी थी, जिस कारण से बिहार का नैतिक पतन जो है वो करने का काम इस लालू परिवार ने किया था। बिहार में हिंसा, अपराध, लूट, बलात्कार जैसी भयावह घटनाएं जो है उनके काल में हुआ करती थी। तेजस्वी यादव जब कभी भी सत्ता में थोड़े दिन के लिए भी आते हैं तो बालू माफिया, भू माफिया, शराब माफिया जो है लेकिन सुमित जी, आपने वो तस्वीर शायद नहीं देखी होगी जब बिहार अधिकार यात्रा के लिए नेता प्रतिपक्ष निकलते हैं, जहां जनता की हुंकार देखने को मिलती है। जो सबसे हॉट सीट मोकामा कही जाती है, वहां पर तेजस्वी यादव की जो जनता के प्रति प्यार है वो नज़र आता है। घोड़े पे सवार होते हैं, जिसके बाद मोकामा में जो पूर्व बाहुबली विधायक अनंत सिंह की तरह वहाँ पे नज़र आ रहे हैं। कैसे लग रहा है ये तमाम जो चीज़ों देखकर? लग रहा है कि इस बार जो चुनाव है आरजेडी और भाजपा और महागठबंधन और एनडीए में काफ़ी मुकाबला देखने को मिल सकता है। देखिए, तेजस्वी यादव उस परिवार से आते हैं जिनके पिताजी ने घोड़ा, बिल्ली, गधा, खच्चर, भैंस, गाय सबका भूसा चुरा लिया। चारा चोर, अलकतरा चोर। तो जो चारा चोर, अलकतरा चोर पार्टी का आदमी है, उसको तो घोड़ा का पैर पकड़ के माफ़ी मांगना चाहिए कि भाई तुम्हारे वंशजों का जो अधिकार लालू जी ने छीना है उसके लिए उनको माफ़ी मांगना चाहिए। कहाँ ऐसे लोगों के चक्करों में पड़ी हैं। राहुल गांधी ने अपने मंच पे उनको पीछे बैठा के रखा, अपने गाड़ी पे पीछे बैठा के रखा। तो इस कारण से कहीं ना कहीं वो हताश हैं, परेशान हैं, इसलिए नया नया यात्रा कर रहे हैं और ये सारा यात्रा भी उनका फ्लॉप हो रहा है। अच्छा, एक सवाल रहेगा आखिरी आपसे लेंगे कि मोतिहारी में चर्चाएं हो रही है आपको लेकर के, युवा हैं, कैसी अभी तैयारी है मोतिहारी की? बिहार विधानसभा चुनाव क्योंकि बहुत नज़दीक है, इस बार कैसी वहाँ की माहौल? देखिए, चर्चाएं होती रहती हैं क्योंकि मैं वहाँ का बेटा हूँ, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं अगर जो आदमी मेरा एक पूरा मोतिहारी परिवार है, उस परिवार का एक बेटा हूँ, लोगों के लिए काम करता हूँ, लोगों से जुड़ा हुआ हूँ और सबका सम्मान करता हूँ। तो जो
माताओं बहनों का सम्मान करता है, जो समाज का सम्मान करता है, जो प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान करता है, जो सबके सुख दुख में खड़ा रहता है, तो उसके लिए चर्चा अगर हो रही है तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई बड़ी बात है। तो मेरा परिवार है, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, मैं मोतिहारी के साथ हूँ, मोतिहारी मेरे साथ है, उनके आशीर्वाद से ही तो मैं इस कुर्सी पर बैठा हूँ। मतलब युवा इस बार दिख सकते हैं बिहार के मैदान में? दिखना भी चाहिए, युवाओं को तो दिखना ही चाहिए। जब प्रधानमंत्री जी ही कहते हैं कि युवाओं को इस बार आगे बढ़ाएंगे, तो निश्चित रूप से युवाओं के लिए लगातार उन्होंने काम भी किया है और अब भी आगे भी काम होता रहेगा। चलिए, युवाओं के लिए काम हुआ है और आने वाले दिन में भी युवा के हाथों में अब बिहार का भविष्य रहेगा, क्योंकि युवा समझदार और गुणवान होते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी यही मन था कि युवाओं के हाथ में अब बिहार मिलना चाहिए। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।